भगवद गीता में अर्जुन एक युद्ध भूमि पर खड़ा है, जहां उसे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सामना करना पड़ता है और उसका मन अराजकता में है। तभी भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं और उसे जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश देते हैं। जब अर्जुन अपने कर्तव्यों के बारे में सोचता है, तब भगवान कृष्ण उसे समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक शरीर के लिए हैं, जबकि आत्मा अमर है। वह अर्जुन को अपना धर्म निभाने और सच्चे ज्ञान को समझने का महत्व बताते हैं। अर्जुन अब अपने कर्तव्य को समझते हुए युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है, जैसे कि वह अंततः अपने आंतरिक संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं उसे मार्गदर्शन करती हैं, जिससे वह धर्म और सत्य के रास्ते पर बढ़ता है। अर्जुन ने कृष्ण की शिक्षाओं पर गहराई से ध्यान दिया और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाने लगा, जहां वह अपने जीवन की सच्चाइयों को समझने की कोशिश कर रहा है। भगवद गीता, जो ज्ञान और सत्य का प्रकाश स्तंभ है, उसके सामने है, जैसे उसकी आत्मा को उजागर करने का साधन। युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कर्तव्यों को निभाते हुए साहस और निष्ठा का प्रतीक बन जाता है, जैसे कि वह सभी भ्रमों को पार कर सही रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है। भगवान कृष्ण उसकी आत्मा के मार्गदर्शक हैं, जो उसे धर्म के पालन की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपनी क्षमता को पहचानता है और धर्म की रक्षा करते हुए अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह अपनी सच्ची कॉलिंग का पालन करता है, भगवान कृष्ण की संगति उसे शांत और संतुलित बनाए रखती है। बातचीतों और संघर्षों के बीच अर्जुन एक क्षण के लिए रुक जाता है और अपने लक्ष्य को समझता है, जैसे कि सूर्यास्त की रोशनी उसके चारों ओर एक नई दिशा निर्धारित कर रही हो। भगवान कृष्ण के साथ उसकी उपस्थिति उसे निरंतर ज्ञान और संतुलन प्रदान करती है, जो हर कदम पर उसकी मदद करती है। अर्जुन अपने धनुष को ऊंचा उठाता है, एक निर्णायक प्रहार करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में स्पष्टता और संकल्प होता है। भगवान कृष्ण का ब्रह्म क्षण अपने विस्तार में उसे अपनी दिव्य शक्ति का अनुभव कराते हैं, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्यों की गहराई का ज्ञान मिलता है। अर्जुन अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान कृष्ण के सामने क्नीलिंग करता है, जीवन और कर्तव्य के गहन सबक को समझते हुए। कृष्ण की खुली बाहें उसे स्नेह और स्वीकृति का एहसास कराती हैं, जो उसके और दिव्य का अनंत संबंध प्रदर्शित करती हैं। अर्जुन अपने पैरों पर लौटता है, नई शक्ति और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों को